मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि मुझे देर हो गई। लोग तो कहते हैं अभी देर हो गई, मुझे बड़ा खेद है, बड़ा अफसोस है, मुझे देर हो गई। परंतु आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि मुझे देर हो गई। क्यों? कि बाबा कहता है सबसे ज्यादा कमाई योग लगाने में है ना। अच्छा, मैं देर से आया, आपने योग लगा लिया है? नहीं तो आप आत्मा की बात सुनते, आप परमात्मा से बातचीत कर रहे थे, तो फायदा हो गया ना आपका। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं पहले पहले ज्ञान में आया था तो भोग लगता था, है? कभी कभी ब्रह्मा भोजन होता था, तो भोग लगता था, हम बैठ जाते थे भोग वाली। अब तो भोग फिक्स कर दिया कि 4 रिकॉर्ड पर भोग लगेगा। उस वक्त होता था रिकॉर्ड लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। पता नहीं बाबा कब रस्सी खींचे। बाबा भी देर से खींचता था कि चलो इनका योग लग जाएगा, और लग जाएगा, और लग जाएगा, और लग जाएगा। अच्छा, फिर ब्रह्मा भोजन होता था, तो हाँ, और कहीं भोजन होता है, फटाफट खाना, सब्जी, पानी सब ला देते हैं। तो पहले तो रिकॉर्ड बजते रहते थे, बजते रहते थे। फिर एक भेड़ें आती थी, वो पानी के खाली गिलास रख के चली जाती थी, और 10 मिनट। उसके बाद फिर पानी भर के चली जाती थी। फिर बड़ी मुश्किल से सब्जी आती थी। यानी 1.5 घंटा तो ब्रह्मा भोजन में लग जाता था सामने आने में। सामने आ गया, मुंह से पानी निकल रहा है, फिर भी खा नहीं सकते जब तक वो कहे नहीं शुरू करो, क्या करे हैं? तो हम लोग सोचते थे, कई व्यक्ति तो जो ज्यादा दुनिया वाले थे ना, वो तो भाग जाते थे, हमें फुर्सत नहीं, हमें काम है, हम वहां खा लेंगे, ऐसे ही दे दो। हमने सोचा भगवान के किसी भी काम में राज तो जरूर होता है। तो क्या राज है भगवान के इस काम में कि धीरे धीरे बैठे रहो? तो बाबा हमारी स्पीड को कम कर रहा है। दुनिया में तो स्पीड बढ़ रही है ना, हर चीज को तेज तेज और तेज और तेज और तेज, आखिर तेजी से विनाश आ जाएगा, है ना। अब तेज स्पीड वाली चीज टक्कर लग जाए तो कुछ नहीं बचता। स्लो वाली हो, अगर बैलगाड़ी हो, टक्कर लग भी जाए तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, ना बैल का, ना गाड़ी का, ना आपका, ना दूसरे का। और अगर तेज स्पीड वाली कोई कार वार जा रही हो तो इधर उधर खतरा है। तो सतयुग में क्या होता है, स्पीड स्लो होती है, हर चीज की स्पीड नेचुरल स्लो। इसीलिए सबकी आयु लंबी है, किसी को कोई फिक्र नहीं बीच में ही ना चला जाऊं। यहाँ किसी को पता ही नहीं होता कल क्या होना है, तो सोचते जो कल करना अभी कर लो, अभी कर लो, पता नहीं क्या हो। तो स्पीड बढ़ाते जाते हैं, आयु घटाते जाते हैं। इसीलिए 1250 वर्ष में 42 जन्म लेने पड़ते हैं। आप सोचो, बार बार। हर चीज यहाँ की जल्दी से बदलने वाली है। इसलिए हमने सोचा बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, बच्चे अपनी स्पीड कम करो। अब अव्यक्त बाबा के बोलने की स्पीड देखो, हैं? स्पीड देखो, और उसकी आवाज भी कितनी बिल्कुल धीमी होती है, हैं? व्यक्ति का जी करता है कान लगा के आगे क्या है ना। जैसे किसी को 2 बूंद पानी जीभ पे डालो तो कहता और आए, है ना, उसको प्यास लगती है। और सीधा का सीधा बाल्टी में मुंह डाल दे तो नाक में भी चले जाता है। इसी प्रकार से लोग जो हैं दुनिया के, वो समझते हैं जल्दी में फायदा है, जल्दी जल्दी कर दें। आजकल जो भाषण करने आते हैं ना, वो भी लिख के ले आते हैं, लिख के लेके जल्दी जल्दी पढ़ दें ताकि ज्यादा बोल सकें। अच्छा, लिख के ही लाना है तो तुम्हारे आने की, कष्ट करने की क्या जरूरत है? सबको कॉपी बांट दो, आप ही पढ़ लेंगे, या तुम काहे को आए हो, हैं? इसीलिए ये सारा जमाना उल्टा है, थोड़े में ज्यादा ठोकते हैं। छोटे बच्चे को आजकल कितनी किताबें दे देते हैं, उनके मास्टर को भी उसका अर्थ नहीं आता क्या लिखा हुआ उसमें, लेकिन वो दे देते हैं। बच्चा ऐसे जा रहा है किताबें पढ़ के,
और आजकल के एमए पढ़े हुए जो हैं उससे पहले वाले 10वीं को ज़्यादा आता है, क्योंकि क्वालिटी तो थी ना। इसी वास्ते क्वालिटी में ना तो तेज़ी है ना जल्दबाजी होती है। तो बाबा का ये सिस्टम है। तो हमने कहा इसीलिए हमें बड़ी खुशी हुई, हम लेट आए, आपको सहनशीलता भी आ गई, है ना। कई तो होते हैं आए गेट पर, कोई नहीं क्लास हो रही, चलो वापस चलते हैं। राज का पता है वो कभी क्या नहीं होता, नाराज नहीं होता। जो नाराज होता है उसको राज का पता नहीं। अब हम दिल्ली से चले, बाबा से मिलेंगे, बाबा से मिलेंगे। हमारी गाड़ी 30 घंटे में पहुंची। बाबा आके नया साल मना के जा भी चुके थे जब तो हमारी गाड़ी पहुंची। अच्छा, अब लोग हमको कह रहे हैं ओहो आप बाबा से नहीं मिल सके हैं। हम कह रहे हैं अरे भाई अब हमें और मज़ा आ रहा है कि अगली बारी मिलेंगे, है ना। आप तो मिल लिए, तसल्ली हो गई। हम कहते हैं अच्छा 18 जनवरी को मिलेंगे बाबा से, तो और ज़्यादा लगन लग गई, प्यास बढ़ गई। इस वास्ते हर चीज़ में कल्याण देखो तो खुशी खुशी है, और ये सोचो हैं ऐसा कैसे हो गया तो आप उदास हो जाएंगे। तो कल बाबा ने जो बातें सुनाई हैं उसमें 4 शब्द आते हैं। एक तो आता है, एक तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, हाँ, विजय। अच्छा, दूसरे क्या कहा, हाँ, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, और निश्चय और हिम्मत और मेहनत है, और मौज। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए सफलता किसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मणों का। ठीक, इससे क्या अर्थ निकलता है, सफलता क्षत्रियों का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ठीक है। सदा सफल कौन रहेगा, जो ब्राह्मण रहेगा, और जो क्षत्रिय रहेगा कभी सफल कभी कम सफल। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, क्षत्रिय को या ब्राह्मण को, क्षत्रिय को। तो बाबा पूछता है कि आप मेहनत करना पसंद करते हो या मौज करना, मौज करना। स्कूल के बच्चे को कहो पढ़ना है या पिकनिक करने जाना है, क्या बोलेगा, पिकनिक करने जाना है। अब मौज करनी है तो क्या करना पड़े, क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण का क्या अर्थ हुआ फिर, ब्राह्मण मैंने जो मर्यादाओं का पूरा पालन करते हैं, जो स्टडी को पूरा करते हैं, जो चारों सब्जेक्ट का पूरा ध्यान देते हैं। और कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं, सिर्फ जो ब्राह्मण के लिए बाबा ने मर्यादा बनाई है। सीता जेल में कैसे गई, लाइन को क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा देखा कुछ नहीं है, चलो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो जो ब्राह्मण देखते हैं, चलो कोई देख तो रहा नहीं, टीवी देख लो, हैं, क्या फर्क पड़ता है, टीवी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, या कहते हैं चलो फैंसी तरह के ड्रेस पहन लो, हैं, आखिर हमारे लिए बनी है, सतयुग में तो बहुत अच्छी अच्छी पहननी है, यहीं से संस्कार धारण कर लो, है ना। अच्छा, या चलो अब क्या करें, कोई रिश्तेदार प्यार से कह रहा है खा लो, थोड़ा खा लो, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो छोटी छोटी मर्यादा का उल्लंघन होता है, इससे क्या होता है फिर। या बाबा कहता अमृत वेले उठो, उस वक़्त मेरा तुम्हारे से अपॉइंटमेंट का टाइम है, और उस टाइम पे तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, तुम खाली उठ जाओ, जो चाहोगे, मिन्नत मनाना चाहो, पाप बख्शवाना चाहो, प्राप्ति करना चाहो, मैं करूँगा। फिर भी जब अमृत वेले का टाइम पूरा हो जाएगा, 4:45 बज चुकेंगे, तो सब एक्टिव हो जाएंगे। उससे पहले ऐसे लगेगा जैसे प्राण ही नहीं है,
क्या उठे, ठंड बहुत है, बिस्तरे में योग कर लेते हैं। वहाँ किसने देखना है हम आए थे कि नहीं आए थे, कौन हमारी हाजिरी लगाता है ना। अच्छा, कोई आके बैठ भी गए तो मजबूरी से बार बार घड़ी देखेंगे, घड़ी खड़ी हो गई क्या, चलती नहीं आगे, है ना। अच्छा, तो क्या है, तो मजबूरी से आके बैठ गए। तो बाबा कहता है फिर सारा दिन क्या होगा, क्षत्रिय पढ़ने की निशानी होगी। मेहनत करेंगे जरा जरा बात में, मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम। कलयुग में मेहनत करने की तो आदत पड़ गई है। कलयुग में क्या समझते हैं, वो कहते हैं जिंदगी ही मेहनत का नाम है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसको तो समझते पता नहीं क्या है। मेहनत तो बहुत जरूरी है आजकल के लोगों के लिए। वो सतयुग का तो जमाना ही भूल गए जब सब चीज प्राप्त थी, सागर भी थालियां भर के आपको हीरे देता था। इसलिए बाबा कहता है अपने कौन से संस्कार इमर्ज करो, और कौन से संस्कार अगर मर्ज है ना तो जैसे नहीं है। अब घी है, घी में आपने कुछ चीज तलनी है, घी ठंडा है तो उसमें डालोगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और खराब हो जाएगी। वही घी जरा अच्छी तरह गर्म हो तो काम करेगा। इसलिए बाबा ने हिम्मत बताई है। हिम्मत क्या है, हिम्मत है, देखो आपको जब नया साल आता है तो दुनिया में भी नए साल के दिन लोग कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करते हैं अपने साथ, करते हैं ना, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। अच्छा, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद वो प्रतिज्ञा कहाँ जाती है, खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं अरे भाई अभी पूरी कर ली तो अगले साल क्या करेंगे, इसलिए रख लो इसको, फिर अगले साल करते हैं प्रतिज्ञा। लेकिन कारण क्या है कि अगर हमने कोई प्रतिज्ञा की भी, भगवान के आगे भी की, उसके साथ एक दूसरा शब्द भी लगाया हुआ है, हिम्मत। बाबा ने कहा है हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये बड़ा जरूरी है। प्रतिज्ञा के साथ प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत बहुत जरूरी है। अगर बिना हिम्मत वाली प्रतिज्ञा है तो समझ लो वो ठंडी होनी ही होनी है ना। इसलिए माया क्या करती है, माया को ये पता है, तो माया हिम्मत खिसकाती है। अर्जुन के लिए क्या कहा जाता है, अर्जुन के बाण जो था, उसका तीर जो था, वो कमान था, वो कांपने लगा, उसने हथियार डाल दिए, हाथ पैर उसके ताकत नहीं रही। क्यों कि मैं कैसे लड़ूं, हिम्मत ही नहीं रही उसमें। तो हिम्मत वाला मौत को भी जीत सकता है, हिम्मत वाला इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, और परमात्मा भी हिम्मत वाले की ही मदद करता है। कहता है एक हिम्मत कदम का कदम तुम रखो तो मैं उसमें लाख कदम जोड़ दूंगा। अगर हिम्मत का कदम भी कहा कि भगवान ही रखे मेरी जगह, है ना, फिर तो मुसीबत है ना। कोई कहे पेपर भी भगवान ही मेरा सेट करे और उत्तर भी भगवान ही दे दे, हे परमात्मा मेरे पर ये परीक्षा आई ही क्यों, मैं तो तेरा बच्चा बन गया था, ये परीक्षा ही क्यों आई। अच्छा आ गई है तो तू ही इसको पार कर दे, ये तो भगत हो गया ना। इसलिए सफलता के लिए अपने शुद्ध संकल्प को सफल करने के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। और हिम्मत के लिए हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हिम्मत हम क्यों हारते हैं, जब अपनी ताकत से किसी दुश्मन का सामना करना चाहो तो आप हिम्मत हार जाओगे कि नहीं, कि है मेरी ताकत इतनी थोड़ी, दुश्मन बहुत बड़ा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, तो फंस जाएंगे। तब बाबा ने साथ में शब्द जोड़ा निश्चय, कि हिम्मत के लिए आपको निश्चय है। निश्चय देखो बाबा ने वो टोटल बता दिया कि ब्राह्मण की हार नहीं हो सकती। सफलता ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जन्म ही सफलता को दिलाने वाला है। निश्चयात्मक विजयंती, संशयात्मक विनशंति। तो
हिम्मत के लिए, जो सफलता के लिए जरूरी है, और हिम्मत को लाने के लिए निश्चय जरूरी है कि मेरे साथ कौन है। अगर अर्जुन अकेला ही लड़ता तो क्या होता? अगर हम अकेले ही जीत लेते तो फिर हार क्यों होती? इसलिए हमें ये याद रखना है, हमें केवल मात्र निमित्त युद्ध करना है। गाइड हमारा ऑलमाइटी है, उसका बताया हुआ रामबाण कभी असफल नहीं जा सकता। परमात्मा ने करवा ही लेना है। जब ब्राह्मण बन गए तो किसकी जिम्मेवारी हो गई? ठीक है ना, ब्रह्मा की जिम्मेवारी हो गई। जिस माँ बाप की बच्चों की जिम्मेवारी तो होती है ना, लंगड़ा बच्चा हो जाए, अंधा हो जाए, इनवैलिड हो जाए, कैसा भी हो जाए, माँ बाप तो उसको पालते हैं। इसलिए जिम्मेवारी बाबा की। तो हम क्या गलती करते हैं कि पहली बात, ये जो हमारा स्लोगन है कि सफलता, उसमें माया हिम्मत हारवाती है। आज तक तुम्हारे से हुआ, मान लो सुबह दादी जी ने कहा, नीचे कहा था कि मोह बहुत बड़ा विकार है। वैसे तो कह देते हैं, दादी ने हाथ उठाया, नष्टो मोहा बनेंगे, कौन कौन बनेंगे? किस किस ने नहीं उठाया होगा, सबने उठा दिया। हाँ, क्योंकि सबके अंदर शुभ संकल्प तो है ही, नष्टो मोहा बनेंगे। फिर दादी जी ने परिभाषा बताई कि भाई कह तो देते हैं नष्टो मोहा, बच्चों में मोह, पोतरे में मोह, इसमें मोह, वस्तुओं में मोह, अपनी चीज़ों में मोह, अपने पद में मोह, अपने हर चीज़ में मोह, किसी चीज़ को ना छोड़ने की इच्छा भी मोह है। अपने शरीर में ही मोह, अपनी सेवा में मोह, अपने सेंटर में मोह, अपने स्टूडेंट में मोह, जो काम अच्छा आता उसमें मोह। मोह तो बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है। अब इस मोह से बिल्कुल न्यारे होकर, बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण वो है जो न्यारा होकर काम करे। अच्छा, उस मोह से न्यारे होकर मुक्ति पावे उससे। तो मुक्ति किससे पानी है हमने? अपने इन चीज़ों से, ताकि हम फ्री हों, स्वतंत्र बने, फ्री होकर चले। तो ये जो हमें पकड़ी हुई है, कुछ मीठी चीज़ें हैं, कुछ ज़बरदस्ती से पकड़ी हुई हैं, कुछ हमने पकड़ी हुई हैं, किसी ने हमको पकड़ रखा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे छुटकारा पाने के जो ही संकल्प करते हैं तो माया फिर कहती है, इतने साल हो गए तेरे से हुआ नहीं? पिछले साल भी तो तुमने वायदा किया था ना, नहीं हुआ। अच्छा, अब हो जाएगा तुम्हारे से, हैं? बाबा के आगे तो कह रहे हो जाएगा, बस। तो अपने आप ही ढीले हो जाते हैं, भी पहले ही नहीं हुआ, सचमुच नहीं हुआ। जैसे क्रिकेट खेलने वाले आउट कैसे होते हैं? जब उनको याद आता है ना, सामने जो आया है इसी ने मुझे पहले आउट किया था, तो पहले उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से है, तो जो व्यक्ति होता है हार वाली बातों को याद करेगा ना जब, तो उसकी हिम्मत गई। अब हिम्मत गई, पैर हिलने लगे। हमारी जो कन्याएं ट्रेनिंग लेती हैं, तो हमने उस एक कन्या को कहा कि तुम भाषण करो। बोली वो जो भाषण करने वाला होता है ना, जिसके ऊपर वो माइक लगा रहता है, वो सामने रख दो। हमने कहा क्यों, तुम वैसे ही करो। बोली नहीं, मेरी टांगें कांपेंगी ना तो सब देखेंगे, उसके पीछे तो छिपी रहेंगी, कोई नहीं देखेगा। इसी वास्ते अब हिम्मत, अब बाबा ने कहा हाथ उठाओ, तो बड़े ताकत से जोरदार हाँ जी ऐसे हाथ हिला रहे। अच्छा, जब हिम्मत हार गई तो जैसे ठंडे घी में पकौड़े बनाते हैं ना, फिर ऐसे हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ तो कुछ भी नहीं, हम तो वही हैं, बाबा भी वही है, ज्ञान भी वही है। तो माया क्या करती है, आपको सर्वशक्तिवान, बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, बाबा तुम्हारे साथ है, उसको खिसका देती है। दुनिया में भी लोग हिम्मत रखते हैं, लेकिन संसारिक चीजों की, किसी के पैसा बहुत है, 10-20 करोड़ रुपया पीछे है बैंक में, तो उसी ठाठ से चलता है, खून भी कर दूंगा कोई बात नहीं, छूट जाऊंगा, हिम्मत है, पैसे की हिम्मत है ना उसको। किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर बना दो, कब्र में पैर होंगे, वो भी अकड़ के चलने लग जाएगा कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बन गई। इसी वो हिम्मत है, वो पद की हिम्मत है। किसी का बाहुबल होता है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है शरीर की, वो भी अकड़ के चलता है कि चलो बस में चढ़ना है, 2-4 बुड्ढे इधर उधर को इधर करेंगे, कौन नहीं हमें सीट देगा। अच्छा,
इसी प्रकार से लौकिक की भी हिम्मत होती है। किसी के रिश्तेदार बहुत है, आए कोई लड़ने, किराए मालिक मकान वाला किराया लेने आए, सब बाल बच्चे खड़े हो जाते डंडा लेकर, बोल तुझे किराया देवें, वो भाग जाता है। तो ये संसारिक हिम्मत रखते हैं, लेकिन ये हिम्मतें वक़्त के ऊपर काम नहीं आती। कई बारी आती हैं, कई बारी नहीं आती। अच्छा, कोई भगत होता है, उसको भक्ति का नशा होता है कि मैंने भक्ति की है, भगवान आके मेरी मदद कर जाएगा, देवी मेरी मदद कर जाएगी, हर इस प्रकार की। लेकिन असली हिम्मत जो है उसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं विल पावर, मनुष्य का मनोबल, वो उसकी हिम्मत है। तो ब्राह्मणों का मनोबल जो है वो इतना पक्का है, हम कहते हैं हमारा निश्चय पक्का है, हमारा निश्चय कभी डामाडोल नहीं हो सकता। पक्का है, लेकिन पक्का निश्चय मौके के ऊपर भी पक्का रहे, है ना। कोई दुश्मन ही सामने नहीं, आप कहें हैं हम इतने ताकतवर हैं, आए तो सही दुश्मन, लेकिन दुश्मन अचानक आ गया और आप पूरी तरह तैयार नहीं है, चुस्त चौकस नहीं है, आपके पास क्या हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का करोड़ रुपया है, बैंक में पड़ा है, अपने पास कैश कुछ नहीं है, कहीं चला गया, पैसा खर्चना पड़ा, मैं तो करोड़पति हूँ, कहेगा तेरे जैसे बहुत करोड़पति हैं, पैसा ला, पैसा तो है नहीं, बैंक में पड़ा है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने अपनी शक्तियों को बैंक में जमा किया हुआ है, रखा हुआ फिक्स डिपॉजिट में, जिसको बाबा कहते हैं मर्ज रूप में रखा हुआ है। उसको इमर्ज रूप में नहीं लाया, उसको प्रयोग में नहीं लाया। जब हम कहते हैं ना योग का प्रयोग करो, चीज़ को यूज़ करो, कंजूस क्या करता है, कंजूस के पास बहुत होता है, लेकिन कंजूस उसको यूज़ नहीं करेगा। उसको दोगे भी ना तो नया छुपा लेगा, फटा हुआ यूज़ करेगा, उसका भाग्य, उसको मज़ा ही नहीं आएगा अच्छे में उसको अशांति होगी। फटा हुआ पहनेगा तो खुश रहेगा, क्योंकि उसकी आदत है। इसी प्रकार से हम कलयुग में इतने जन्म घिसे पिटे ले लिए हमने। अब बाबा तुम कहे भी ना, तुम सतयुग के राजकुमार हो, तुम मेरे लाल हो, तुम हवा में झूले में झूलते हो, सुन लेते हैं, लेकिन अपना वही याद आता है, मैंने तो साइकिल चलाना है जाके, है ना। ये इसलिए वो उसको ये नशा ही नहीं चढ़ता कि साइकिल को भी मैं झूले की तरह चला सकता हूँ। अगर नशा चढ़ जाए तो लड़के देखे कभी आपने, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, इतनी खुशी में चलाते हैं, किसी से डरते भी नहीं, ऐसे ऐसे उनको मज़ा आता है। इसी प्रकार से अगर हम बच्चे बन जाए तो हम भी साइकिल उस तरह चला सकते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे नहीं चलाएगा, वो कहेगा बाबा ना। इसी प्रकार से मेन बात ये है कि जब हम निश्चय शब्द कहते हैं तो निश्चय कहा और बाबा साथ हुआ। अब बाबा साथ हुआ तो आपकी असफलता हो सकती है। तब बाबा कहता है इम्पॉसिबल पॉसिबल ब्राह्मणों के लिए है, और ब्राह्मणों को उसके लिए हिम्मत रखनी है, और हिम्मत तब आएगी जब निश्चय होगा। ठीक है ना, तो निश्चय होगा। और दूसरी बात, मर्यादा का पालन। ब्राह्मण मीन्स मर्यादा वाला। अगर हमने, है सिंपल बात, लेकिन हमने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, उंगली भी बाहर निकाल ली, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो अमृत वेले थोड़ा ढीले हो गए, सारा दिन चुस्त हैं। हमने जनरली देखा है अमृत वेले सुस्त, जो ही अमृत वेला पूरा हुआ इतने एक्टिव जैसे बात ना पूछो। उससे पहले उनके प्राण निकलते हैं आँख खुलने में, रजाई छोड़ने में, बैठने में, बाद में एकदम एक्टिव हो जाएंगे, फ़ोन करना शुरू कर देंगे, काम करना। तो बाबा का तो उल्लंघन हो गया। या अमृत वेले बैठ गए तो सेवा की बातें सोचनी शुरू कर दी, आज ये करेंगे, बाबा ने ये सुनाया है, ज्ञान सोचना। तो वक़्त के ऊपर कंट्रोल ना करके, जब योग का समय तो ज्ञान की बातें सोच रहे हैं, जब मुरली का समय है बोलने चालने का कहेंगे योग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, योग में बैठ जाओ, है ना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, रात को उसको नींद नहीं आती, सुबह उसकी आंख नहीं खुलती, अज्ञानी का यही होता है, समय पर नहीं। तो ये कंट्रोल थोड़ी हुआ। कंट्रोल ना होने का यही कारण है कि मर्यादा तोड़ते हैं। अच्छा, भोजन करना है, अब बाबा ने कहा भोजन बाबा की याद में करो, ठीक है। ये नहीं कि भक्तों की तरह पहले भोग, बाबा भोग लगा लो, अच्छा जितनी ज़्यादा भूख लगी जल्दी से भोग लगा लो। जब किसी दूसरे सेंटर में जाते हैं तो भोग ही लगाते रहते हैं कि दूसरा शुरू करे तो मैं शुरू करूं, तो नकली हो गया ना भक्ति मार्ग वाला।
नहीं, प्रेम से बाबा को याद करो। और बाबा की याद में खाओगे तो क्या फायदा होगा? जितने जानवर हैं वो जब उनकी भूख पूरी हो जाती है वो खाना बंद कर देते हैं। आप किसी जानवर को ज्यादा खिलाने की कोशिश करोगे ना, वो ऐसे कर लेगा। बच्चा भी छोटा जो होता है उसकी भी जब भूख पूरी हो जाए वो खाना बंद कर देता है, ऐसे कर देगा। अच्छा, जो बड़े हो जाते हैं उनको क्या होता है? खास तौर पे मनुष्य जोनी में जो है क्या होता है, उनको चीज अच्छी आ गई तो भूख ही भूख है, और कहीं खिचड़ी दलिया आ गया तो भूख नहीं है। पानी वाली दाल आ गई तो बाबा तो कहता है जो दिया खाने को वो खाओ, ठीक है ना। तो उस समय ये क्यों होता है कि अगर हम याद में खाने के आदी नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये चीज अच्छी दिखेगी, ये ज्यादा फायदे की। तो लेवल रखने के लिए ना कोई ज्यादा मित्र, ना कोई ज्यादा शत्रु, ना कोई ज्यादा अच्छा, ना कोई ज्यादा बुरा, ना ऊंचा ना नीचा, जिसको कहते हैं उस्तत निंदा में बराबर। अगर आपने उस्तत को हजम कर लिया, वाह मेरी बड़ी तारीफ हुई, तो निंदा के वक्त भी आपको हजम करना पड़ेगा। आज मेरा दुख हो रहा है, मुझे किसी ने उल्टा कह दिया। अगर दोनों में समान रहना है तो उस्तत में भी उसको स्वीकार न करें। तब बाबा कहता है कच्चा फल मत खाओ। इसलिए ब्राह्मण का काम है मर्यादा। मुरली को रोज सुनना है, सुन नहीं सकते तो रोज पढ़ना है। अच्छा, धारणा में रहना है। फायदा नुकसान हमारा क्या है? दुनिया का फायदा नुकसान क्या? घड़ी गुम हो गई तो नुकसान हो गया। हमारा फायदा नुकसान क्या? घड़ी गुम हो गई तो क्या हुआ? हमारी अवस्था कैसी रही? घड़ी तो क्या बाजू टूट जाए मान लो, हमारी अवस्था कैसी रही? तो अगर हमारी अवस्था ठीक है तो नुकसान नहीं है, अगर अवस्था ऊपर नीचे हो गई तो फिर तो नुकसान है। इस वास्ते ये है, बाबा ने सुबह से लेकर रात तक मर्यादा बताई है। आपको किसी से काम है तो आप उसके लिए वेट करते रहो। काम नहीं है वो आपसे बात करे, भाई मैं ज़रा जल्दी में हूँ। हमने मम्मा को देखा, मम्मा कभी जल्दी नहीं करती थी। स्टेशन पर चली गई, गाड़ी आ गई है, सब लोग मिलने के लिए, मम्मा प्यार से मिल रही है। हम कहते थे मम्मा जल्दी करो गाड़ी चलेगी। तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, मम्मा हंसती थी, उसने अपनी स्पीड कभी नहीं बढ़ानी, उसी स्पीड पे ही चलना है चाहे। तब हमने सोचा कि मम्मा जैसी पावरफुल आत्मा की गाड़ी क्या मिस होगी, वो तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी उसके लिए, तो हम काहे को जल्दी कर रहे हैं। एक बार एक यहाँ अखबार का एडिटर आया तो मेरी ड्यूटी लगी इसको ध्यान रखना है। जिस दिन उसको जाना था सुबह से उसको चिंता हो गई कि मैं गाड़ी पकड़ूंगा, मेरी गाड़ी लेट ना। मुझे कहता टैक्सी मंगवा लो टैक्सी। मैंने कहा आ जाएगी टैक्सी, ज़रा जल्दी मंगवा लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता नहीं क्या पता टैक्सी रास्ते में ख़राब हो जाए, मेरी गाड़ी मिस हो जाए। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं भाई आप मंगवा लो ना। फिर मैंने टैक्सी वाला आया तो मैंने उससे कहा देख भाई, वो दीदी की टैक्सी चलाया करता था। मैंने कहा देख तुम आज बताओ इतनी बारी तुम नीचे गए हो, कभी किसी की गाड़ी मिस हुई? कहता नहीं। मैंने कहा देख लो जी, कभी किसी की गाड़ी मिस नहीं हुई। फिर भी उसको उतावलाई लगी हुई, नहीं। इस वास्ते ठहरा हुआ व्यक्ति उसको कहा जाता है। हमने टाइम को कंट्रोल करना है, हमने तत्वों को कंट्रोल करना है, तो पहले अपने स्वभाव को तो कंट्रोल करें। कि हमारे लिए उसी स्पीड पे हमने चलना है जिस स्पीड पे समय चल रहा है। उससे तेज चलोगे तो अशांत हो जाएगा। ये जिसको ये लोग कहते हैं ना हरी भरी टेंशन फलाना, इसके मेन कारण यही है। हमने कई बार जल्दी करके देखा, फलाने मंत्री से मिलने जाना है, लेट हो गया, जल्दी करो। किसी तरह से ड्राइवर कहा जी आज पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी भरना है। अरे भाई तुमको अभी पेट्रोल भरना था, तुम्हें पता नहीं हमने मंत्री के पास जाना है। कई बार ऐसे होता है। अब स्कूटर करेंगे ना, स्कूटर वाला पहले जाके पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देगा, पैसे भी आपसे मांगेगा, लाओ जी 20 रुपया दो, पेट्रोल भरवाना है। आप सोचेंगे कैसा मूर्ख आदमी। लेकिन अगर आप अनुभव करके देखेंगे, कितनी भी आप जल्दी कर लो, अगर आपको परेशान होना है तो जल्दी में भी आप व्यक्ति होता है और वेटिंग में भी होता है। वहाँ जाके हम जाते हैं, मंत्री जी नाश्ता कर रहे हैं, आप वे टाइम आए, वो सोचता जल्दी से मैं नाश्ता करके थोड़ा घूम के आ जाऊं, तो उसी वक्त आप आ गए। तो अगर आपने ये सोचा तो आपकी सहन शक्ति घटनी शुरू हो गई और आप सोचेंगे आगे से मैंने कभी नहीं आना, ऐसे खाम में फंसे, अपने घर में अच्छे थे,
मुरली सुननी है ना, आजकल तो इंटरनेट में भी मुरली आ जाती है, इधर नाश्ता करते रहो इधर मुरली सुनते रहो, है जी। तो इसलिए अगर आपने ये सोचा अरे भाई ये तो यूनिवर्सिटी है, बाबा ने कहा था ये तो यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हम यहाँ तो हमारे टीचर का भी इम्तिहान होता है, और मैं तो बड़ा लकी हूँ, मेरा गेट पर ही इम्तिहान शुरू हो गया, देखो आते ही परीक्षा है कि देखूँ सहन करता है कि नहीं करता, थोड़ा वेट करा के देख रहा है, आप खुश हो जाएंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप बढ़ाइए या घटाइए, कांटा तो इधर है, जैसे बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है आपके हाथ में है। इसी प्रकार से दुनिया की किसी भी घटना से आपने क्या पाया, अब जैसे नाटक का एक्टर होता है, उसकी तनख्वाह ये नहीं फिक्स होती कि राजा बन गया तो ज़्यादा तनख्वाह है, बर्तन मांजने वाला बन गया तो कम तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह इस पे फिक्स होती है, बर्तन मांज रहा है तो क्या बर्तन मांजने वाले से भी अच्छा एक्ट कर रहा है, डॉक्टर बना हुआ है तो असली डॉक्टर से भी अच्छा एक्ट कर रहा है, इसकी होती ना, एक्टिंग की होती है। इसी प्रकार से आप चपरासी हैं या आप तहसीलदार हैं, आप घर में बच्चों को पालती हैं या आप जाके लेक्चर करती हैं, बाबा ने कह रखा भाषण करो या बर्तन मांजो, उसमें कुछ नहीं है, ये तो रोल है आपका। आपने उस रोल में से कितनी शक्ति धारण की, किसकी याद में किस स्टेज में रह के वो रोल किया, उसकी वैल्यू है। तब बाबा ने कह रखा बड़े बड़े लेक्चर करने वाले भी पीछे रह जाएंगे। आज उसका नाम इसलिए है कि उसमें कोई गुण है, किसी में गीत गाने का गुण है, किसी में गुजराती माताओं में पतली रोटी पकाने का गुण है, किसी में भाषण करने का है, किसी में डांस करने का है। वो गुण के नाम पर अब गुण छिप जाता है। दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी का नौकर अच्छा काम करता हो, थोड़ी बहुत गड़बड़ करता हो, कहते चलो छोड़ो, काम तो अच्छा करता है ना। इसी प्रकार से आज तो छिप जाता है, लेकिन वास्तव में जब तक हम सारी चीजें इकट्ठी करके इकट्ठी धारणा नहीं करेंगे, हमारे फिर किसी दिन पैर कांपने ही कांपने हैं। जिस दिन हमारे गुण वाला कोई दूसरा आ गया और हमारा गुण की वैल्यू आधी रह गई, अगर 10-12 और आ गए तो हमारा गुण तो पीछे हट गया, उस दिन हमारी कौन सी स्टेज हमको पक्का रखेगी। तो बाबा ने कहा है ऐसी चीज करो, आप अपने गुण को भी समर्पित करके करो। अगर गुण में मेरा गुण करके करोगे फिर आपको मुसीबत पड़ेगी। इस ज्ञान में सेवा करने का भी अहंकार आ सकता है, दान देने का भी अहंकार आ सकता है, बुद्धि का भी अहंकार आ सकता है, और अहंकार से क्रोध भी पैदा हो जाएगा, लोभ भी पैदा हो जाएगा, अपनी चीज छोड़ू ना वो भी पैदा हो जाएगा। जो कहते हैं ना मेरा जोन, मेरा स्टूडेंट, मेरा सेंटर, लिमिट में आ जाएंगे। इस वास्ते क्या हम ये सारा कुछ अहंकार पैदा करने के लिए करते हैं? क्या हम ये सारा कुछ लोभ पैदा करने के लिए करते हैं? हम तो इनको छोड़ने के लिए करते हैं। तब वो तभी हो सकता है कि बाबा करवा रहा है, नेकी कर दरिया में डाल कहा जाता है ना, तो आपकी चढ़ती कला नहीं रुकेगी। वरना आपको खुशी होगी टेम्परेरी, जैसे गर्मी में दिल्ली में कोई स्नान करता है ना, थोड़ी देर में वैसा ही हो जाता है, जितनी देर नल के नीचे है उतनी देर ठंडा है। इसी प्रकार से जब कोई सेवा कर रहा है, मान लो पैसे से सहयोग दे रहा है, जिस समय तक भंडारी में डाल रहा है उसको खुशी है, उसके बाद डला डलाया उसको असर ही नहीं। क्यों? कि वो अंदर की धारणा नहीं है, उसको फील उतना ही है बस। इसी प्रकार से कोई भी सेवा अगर आप निमित्त बन के नहीं करेंगे, तब बाबा ने कहा हुआ निमित्त निर्माण, कहा हुआ ना, निमित्त निर्माण, निरहंकारी और क्या निर्विकारी। तो ये जो चीज बाबा ने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें से कोई भी मिस हो गया तो आपकी सेवा तो होगी, आपको जो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। इस वास्ते कई हैरान भी होते हैं, इतने साल से चल रहे हैं, पहले पहले तो बहुत खुशी थी, बड़ा नशा था, अब जैसे गंगा सागर में ब्रह्मपुत्रा जाके लीन हो जाती है ना, अब खुशी भी हमारी लीन हो गई है, अंदर ही अंदर है, नशा नहीं चढ़ रहा। ऐसा नहीं है। इस वास्ते मर्यादा का पालन करने वाला ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का ही जन्म सिद्ध अधिकार सफलता है या विजय है, और इसका आधार है निश्चय। निश्चय होगा तो हिम्मत होगी,
हिम्मत होगी तो सहयोग मिलेगा बाबा का। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि एक भी चीज आपने कहा मैंने तो बड़ा दृढ़ संकल्प किया ना, बाबा के सामने किया, सच्चे दिल से किया, आज से बाबा मैंने क्रोध नहीं करना, किया, ठीक है। फिर क्या हुआ? क्रोध मुक्ति का बाबा ने कितनी देर से लेसन दिया था। फिर क्या हुआ? अगर अंदर इच्छा छिपी हुई है, अगर अंदर अहंकार छिपा हुआ है, अगर अंदर मान शान का लालच छिपा हुआ है, अगर पिछले संस्कार मारे नहीं हैं, मर्यादा का पालन नहीं करते, छोटी चीज को हल्की छोड़ देते हैं, अच्छा इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर वो कैसे जाएगा? वो फिर आ जाएगा। बाबा ने जिनको बोतल में बंद किया, अभी भी बाबा ने कहा है बच्चे आज तक की तुम्हारी सारी बात पर बाबा फुल स्टॉप लगा रहा है। देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। अगर आप गौर से सोचो, किसी को भगवान खुद कहे कि मैं तेरी फाइल बंद कर देता हूँ। गवर्नमेंट में लोग कितने भाग दौड़ करते हैं, कोई खराब फाइल हो तो इसको बंद करा दो, इसको गुम करा दो। अब भगवान खुद कह रहा है कि मैं केवल पुराना वर्ष बंद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पुराने वर्ष के साथ साथ तुम्हारा पुराना खाता मैं, जो कि स्थापना के साथ विनाश करने वाला भी हूँ, उसको खत्म कर रहा हूँ, फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। अर्थात आपके जितने भूत हैं, जिन हैं, उसको मैं बोतल में बंद कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप खुद फिर कांप करके बोतल का ढक्कन खोल लें, वो जिन फिर आ जाए तो फिर क्या होगा? है ना? जैसे कई लोग होते हैं, कई होते हैं नहीं, वो ऊपर बैठ जाते हैं, किसी दूसरे बच्चे को दबा के नीचे बैठ जाते हैं और कांपते भी रहते हैं कि जब ये उठेगा ना मुझे मारेगा। तो उस पे ऊपर भी बैठे हैं, थोड़ी देर विजय पहनी है, किसी वजह से ऊपर बैठ गए, लेकिन डर भी रहे हैं, अब ये उठ गया ना अगर तो फिर मुझे मारेगा। इसी प्रकार से वो जिन जो बाबा ने कहा फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का भी हम फायदा लें। ये भगवान ने फुल स्टॉप लगाया है, कम से कम उस फुल स्टॉप को तो डैश न बनाए। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि अच्छी तरह ध्यान देकर एक भी इसमें शब्द मिस कर दिया, हाँ भाई निश्चय हो गया, हिम्मत नहीं है, या हिम्मत बहुत आ गई लेकिन अपनी ताकत से चल रहे हैं। अब बैटरी होती है, बैटरी को कौन यूज करता है? अगर किसी के पास बैटरी और बिजली दोनों से चलने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो रेडियो है, तो आप किस पे चलाएंगे? ज्यादा किस पे चलाएंगे? बिजली पर। बैटरी पर कब चलाएंगे? जब बिजली नहीं है। अच्छा, अब हमारी आत्मा द्वापर से लेकर तो बैटरी पर ही चलती है, ठीक है ना? उसको जो है बेचारी का घिसते 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 ये हाल हो गया। अच्छा, सतयुग त्रेता में भी आपको बिजली नहीं मिलेगी, जो चार्ज किया हुआ उसकी सिर्फ घटने की स्पीड कम है, खर्चा ही खर्चा है। अगर आपकी आत्मा में बिजली का यूज पावर हाउस से सीधा यूज कर सकते तो कब कर सकते हैं? अभी। तो जब हम अभी परमात्मा की शक्ति से चल सकते हैं तो अपनी बैटरी को क्यों नहीं संभाल के रखते, है ना? अपनी बैटरी को क्यों यूज करना शुरू कर देते हैं? जो ही आपने मैं की बैटरी यूज की, आपका दुश्मन आपसे बड़ा है, वो आपको हम पकड़ लेगा। पर है हमारे पास। अब बिल्ली होती है और कबूतर होता है तो क्या होता है? जब बिल्ली आंख दिखाती है, माया बिल्ली, तो कबूतर क्या करता है? पहले तो कहता है बिल्ली है ही नहीं। इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि बिल्ली के लिए उसको झपटना आसान है, पकड़ लेती है। अच्छा, कबूतर को ये तो पता है कि मेरे पर हैं, बिल्ली के तो पर नहीं है ना। अच्छा, अगर कबूतर हिम्मत में रहे और अपने पर से उड़ जाए तो बिल्ली क्या उड़ जाएगी? नहीं। तो वो बेचारा इतना घबरा जाता है कि पर भी भूल जाता है, अपने यूज ही नहीं कर पाता, ऐसे हो जाता है, पर भी उसके जैसे नहीं जैसे हो जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा के बच्चों के पास पर तो हैं। अच्छा, आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आप उड़ जाओ। इतना जादू, शू मंत्र का जादू हमारे पास, हम गुम हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त खास हाजिर हो जाएंगे, ये गुस्सा करे और मैं सुनूं और मेरे अंदर उसका असर हो, है, मेरे अंदर केमिकल चेंज आए, मेरा भी असर हो। वो फिर और ज्यादा, अगर आप बिल्कुल ढीठ बन के बैठ जाएंगे, जा जो कहना कह ले, फिर वो और ज्यादा करेगा, फिर और ज्यादा करेगा, फिर डंडा भी लेके आएगा, किसी तरह तो इसको छेड़े। अगर आप बिल्कुल ही उसको जवाब ही नहीं देंगे ना, फिर वो चले जाएगा कि बेचारा इसने तो कुछ करना ही नहीं, मेरी मेहनत वेस्ट गई।
इसी प्रकार से अगर आप पक्का फैसला कर लो कि ये माया का पेपर है, इसको हमने पास करना है, ये ऊपर से कुछ नहीं है, पेपर है, इसलिए बाबा कहता है माया पेपर टाइगर है। कहता ना पेपर, मैंने पेपर टाइगर का ये मतलब नहीं कागज का शेर, ये आपके परीक्षा का एक शेर आया है और है नहीं ये शेर, तो परीक्षा आप समझेंगे वो भाग जाएगी, आप उड़ जाओ। भाई कर लो जिसने इंसल्ट करनी है, मुर्दे की कोई इंसल्ट करता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज विचार सागर मथन करके जो रिवाइज मुरली चलाता है, उसमें एक आध शुरू में इतनी बढ़िया पॉइंट होती है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा तुम सफ़ेद कपड़े पहनते हो, मुर्दे पर भी सफ़ेद कपड़ा डाला जाता है। कितनी बढ़िया पॉइंट है, एकदम आपको विराग वृत्ति आ जाए कि भाई ये तो मुर्दे की निशानी है, मुर्दे को कोई क्या असर होगा, इसलिए मुर्दा पड़ा है। इसी तरह रोज कुछ ना कुछ बाबा कहता है, अगर आप उसका ही मजा लेते रहो ना, हमारे बाबा ने इतनी बढ़िया हमको चीजें दी हुई हैं, आपको मजा ही मजा रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। और संगम युग तो गोल्डन डायमंड युग है ही। इसमें अगर आपने मौज नहीं की और कहा कि मेरी मौज बैंक में जमा हो रही जो सतयुग में आके शुरू होगी, ऐसा नहीं है। इसी में से ही तकलीफ में ही मजा है, अंधेरे में रोशनी रोशनी है। इसलिए बाबा कहता है इसको याद करके मौज में रहो, त्रेता युग की मेहनत बंद करो। ओम शांति।